हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने स्टैक का कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करा था। स्टैक क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे काम करता है। आज हम बात करेंगे जावा की स्टैक क्लास के बारे में, जो जावा ने हमें बना के दी है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है और उसमें वो सारे मेथड्स अवेलेबल है जो एक स्टैंडर्ड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में होने चाहिए, जैसे पुश, पॉप, पीक और इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कैसे हम स्टैक क्लास को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे उसमें हम अपना खुद का स्टैक बनाएंगे नहीं, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम जावा की प्री डिफाइंड स्टैक क्लास को यूज करके उन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट हमें पता होना चाहिए जावा स्टैक क्लास के बारे में, उसके मेथड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट जावा स्टैक क्लास। तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, जावा ने जो आपको स्टैक क्लास बना के दी है वो कलेक्शन हायरार्की का पार्ट है। आई होप आप सबने कलेक्शन हायरार्की के बारे में सुना होगा, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट जैसी क्लासेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जैसे एरे लिस्ट क्लास कलेक्शन हायरार्की का पार्ट है फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे स्टैक क्लास भी कलेक्शन हायरार्की का पार्ट है। किसको इनहेरिट करती है स्टैक क्लास? स्टैक क्लास वेक्टर नाम की क्लास को इनहेरिट करती है। और स्टैक और वेक्टर ये दो क्लासेस ऐसी हैं जो कलेक्शन हायरार्की में जेडीके 1.0 ऑनवर्ड्स अवेलेबल हैं। बाकी क्लासेस जो कलेक्शन में हैं वो 1.2 से आई थी, लेकिन जो स्टैक क्लास है और जो वेक्टर क्लास है वो बहुत पहले से जावा लाइब्रेरी का पार्ट है, जेडीके 1.0 से जावा के अंदर अवेलेबल है। एक डायग्राम मेरी बात को और क्लैरिफाई करेगा। तो आप नोटिस करिए, स्टैक ने इनहेरिट करा हुआ है वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर ने इनहेरिट करा हुआ है लिस्ट को। तो फ्रेंड्स, लिस्ट के पास जितने भी मेथड्स हैं वो सारे भी आपको स्टैक में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ऐड, गेट, ये सारे मेथड तो स्टैक के पास है ही हैं, लेकिन स्टैक अपने कुछ यूनिक मेथड्स भी आपको प्रोवाइड करती है जो खाली स्टैक क्लास के पास देखने को आपको मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टैक के उन यूनिक मेथड्स के बारे में जो स्टैक क्लास आपको अवेलेबल करवाती है। दूसरी बात फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्टैक क्लास है और क्योंकि ये लिस्ट को भी इनहेरिट करती है, तो ये दो तरीके का बिहेवियर शो करने में केपेबल है। ये दो तरीके का बिहेवियर शो करने में केपेबल है। क्योंकि ये स्टैक है, और उम्मीद करता हूं आपने स्टैक का इंट्रो लेक्चर देख लिया होगा, तो ये क्लास लीफो बिहेवियर शो कर सकती है। जब मैं कह रहा हूं लीफो बिहेवियर शो कर सकती है, तो मेरा मतलब जब आप इसके अंदर कोई एलिमेंट डालेंगे तो जिस ऑर्डर में आपने डाला होगा उसके रिवर्स ऑर्डर में वो एलिमेंट स्टैक से बाहर निकलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अगर स्टैक में डाला है ए बी सी, तो जब आप डिस्प्ले कराओगे, जब आप पॉपिंग कराओगे, तो आउटपुट आएगा सी, बी और ए। बट भूलिएगा मत, स्टैक ने लिस्ट को भी इनहेरिट करा है। क्योंकि इसने लिस्ट को इनहेरिट करा है, इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व भी आपको मिलेगा। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व का क्या मतलब होता है? मतलब अगर आप स्टैक को लिस्ट की तरह ट्रैवर्स करेंगे, क्या यूज करके? इटरेटर यूज करके या एनहांस फॉर यूज करके, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये आपको उस ऑर्डर में आउटपुट देगा जिस ऑर्डर में आपने डेटा पुश करा है। मतलब अगर आपने एबीसी पुश करा है तो आउटपुट भी आपको एबीसी देगा। लेकिन अगर आप इसको एज अ स्टैक देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको इसके स्टैक स्पेसिफिक मेथड्स को अपने कोड के अंदर यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज, जैसा मैंने कहा, ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रखता ही है, साथ में आप इसको लीफो बिहेवियर के लिए भी यूज करते हैं। और जैसा आप जानते हैं, कलेक्शंस में एक और खास बात होती है, कुछ कलेक्शंस ऐसे होते हैं जो डुप्लीकेट्स अलाउ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट जैसे डुप्लीकेट्स अलाउ करती हैं, वैसे स्टैक भी डुप्लीकेट्स अलाउ करती है। मतलब अगर स्टैक में आपने 2 बार सेम एलिमेंट पुश करा तो जावा को कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम आपके इस पुश ऑपरेशन से नहीं है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं स्टैक स्पेसिफिक मेथड्स कौन कौन से हैं, बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैक क्लास हमें कंस्ट्रक्टर कौन सा देती है। कोई भी क्लास आप यूज करोगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो जावा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी। स्टैक क्लास के पास फ्रेंड्स एक ही कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। कैसा कंस्ट्रक्टर है? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। जब भी आप स्टैक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप उसे कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इंटरनली एक ब्लैंक, एक एम्प्टी स्टैक बनाकर दे देगा। करेक्ट? तो जब भी आप स्टैक यूज करें, स्टैक को इंस्टेंशिएट करें, ये कंस्ट्रक्टर इंटरनली जावा करेगी कॉल। कहने का मतलब, अगर आपने जावा से कहा स्टैक एस इज इक्वल टू न्यू स्टैक, तो फ्रेंड्स ये लाइन से क्या होगा? ये लाइन से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, क्योंकि स्टैक कलेक्शन हायरार्की का पार्ट है, आप स्टैक बनाते वक्त बता सकते हैं जावा को कि आप इसमें किस तरह के एलिमेंट्स पुश करना चाहते हैं। जैसे आप एरे लिस्ट के साथ करते थे, आई होप आपने एरे लिस्ट के वीडियोस देखे होंगे। तो जैसे एरे लिस्ट को टाइप सेफ हम कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे हम स्टैक को भी टाइप सेफ कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा हमें स्टैक एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर डेटा टाइप। याद रहे, यहां रैपर क्लासेस का नाम आएगा या आपकी क्लास का नाम आ सकता है। तो स्टैक इंटीजर एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, बल्कि मैं इसको S1 और S2 कर देता हूं। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं क्या फर्क है S1 और S2 में, तो आप बोलोगे दोनों स्टैक हैं,
लेकिन ये वाला जो S1 है ये टाइप सेफ नहीं है, जबकि S2 एक टाइप सेफ स्टैक है। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पुश कर पाएंगे वैल्यूज ऑफ टाइप इंटीजर ओनली। करेक्ट। ये तो हुई फ्रेंड्स स्टैक क्लास के द्वारा दिए गए कंस्ट्रक्टर की बात। अब हम बात करते हैं स्टैक क्लास हमें मेथड्स कौन कौन से प्रोवाइड करती है। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूं, फिर अपन आईडी पे चलकर इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो पहली चीज जो आपको स्टैक क्लास देती है वो है पुश नाम का मेथड, जिसकी मदद से आप स्टैक में कोई भी एलिमेंट पुश कर सकते हैं। याद रहे स्टैक लीफो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो जब आपने स्टैक बनाया होगा इंटरनली ऐसा एक ब्लॉक हम मान सकते हैं मेमोरी में बन गया होगा, जिसमें कुछ इस तरह से इंडेक्सेस होंगे। अब आपने अगर जावा से कहा s.push10, तो फ्रेंड्स ये 10 कहां जाएगा, क्योंकि ये स्टैक है, ये 10 जाकर स्टोर होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, राइट। फिर आपने अगर जावा से कहा s.push20, अगेन क्योंकि ये स्टैक है, तो फ्रेंड्स 20 जाकर पुश होगा 10 के ठीक ऊपर वाले इंडेक्स यानी इंडेक्स 1 पे। इस जगह पर जावा पुश करेगी द वैल्यू 20। फिर आपने अगर कहा s.push30, एज यू कैन एक्सपेक्ट, अगर ये स्टैक है जिसमें 10 20 ऑलरेडी फिल्ड है ऑन 0 एंड 1 इंडेक्स, तो ये जो 30 है ये फ्रेंड्स आकर स्टोर होगा ऑन इंडेक्स नंबर 2। एंड लाइक दिस योर स्टैक विल ग्रो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट। तो स्टैक में जब भी डेटा स्टोर करना है एज अ प्रोग्रामर, आप हमेशा हमेशा स्टैक स्टाइल का मेथड यूज करते हुए कॉल करेंगे पुश। अदरवाइज आप ऐड भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक ने लिस्ट को इनहेरिट करा है, तो लिस्ट वाले भी सारे मेथड जो एरे लिस्ट में थे वो आपको स्टैक में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेथड जो स्टैक हमें देती है वो है पॉप। पॉप क्या करेगा, पॉप टॉप एलिमेंट स्टैक से निकालेगा और आपको रिटर्न करके दे देगा। यानी अगर स्टैक में 3 एलिमेंट थे तो पॉप करने के बाद 2 बचेंगे, जो टॉप एलिमेंट था वो रिटर्न हो जाएगा और आपके स्टैक की साइज 1 कम हो जाएगी। स्टैक विल नाउ हैव ओनली 2 एलिमेंट्स, अगर प्रीवियस टू कॉलिंग पॉप स्टैक के अंदर थे 3 एलिमेंट्स। कहने का मतलब, लेट्स हैव एन एग्जांपल और अ डेमो। ये मान लीजिए हमारा स्टैक है। इमेजिन करिए हमारे स्टैक के अंदर हमने 3 वैल्यूज पुश की हुई हैं, 10 20 एंड 30। ओके, और अब आप अगर जावा से बोलते हैं system.out.println s.pop, व्हेन यू राइट लाइक दिस, जब आप ऐसे लिखोगे तो जावा इस 30 को स्टैक से डिलीट करेगी, आपको ये 30 रिटर्न करके देगी जो आप println से डिस्प्ले करेंगे, और स्टैक में फ्रेंड्स अब क्या रह जाएगा, स्टैक में से 30 हट जाएगा। स्टैक का टॉप एलिमेंट अब कौन बनेगा, स्टैक का टॉप एलिमेंट अब माना जाएगा 20, राइट। तो इस तरह से जावा पॉप मेथड प्रोवाइड करती है, जो आपको हर बार कॉल करने पर रिटर्न करेगा स्टैक का टॉप एलिमेंट। बट याद रहे, अगर स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, से फॉर एग्जांपल आपने स्टैक बनाया और बनाते ही पॉप कॉल कर लिया, तो फ्रेंड्स जावा थ्रो करेगी एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन। आई रिपीट, अगर स्टैक एम्प्टी है और आपने पॉप कॉल कर लिया तो जावा थ्रो करेगी एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए ये हुई बात पुश और पॉप के बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड जो स्टैक क्लास आपको प्रोवाइड करती है वो पॉप जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली पॉप नहीं है। मेथड का नाम है पीक। पीक का मतलब होता है झांकना। आप इमेजिन करिए अगर स्टैक एक चेयर्स का बंडल है और इस चेयर्स के बंडल को आप ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको कौन सी चेयर नजर आएगी, जब आप ऊपर से झांकेंगे सबसे टॉप वाली चेयर नजर आएगी। आपने उस चेयर को बंडल से अलग नहीं करा है, वो चेयर अभी भी बंडल में है, बस आप उसको देख रहे हैं, राइट। तो जब हम स्टैक का टॉप एलिमेंट देखना चाहते हैं, हटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना, सिर्फ व्यू करना है, तो हम कॉल करते हैं स्टैक द्वारा दिया गया अगला मेथड जिसका नाम है पीक। पीक और पॉप में एक ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पॉप टॉप एलिमेंट रिटर्न करता है और डिलीट कर देता है, पीक टॉप एलिमेंट रिटर्न करता है लेकिन वो टॉप एलिमेंट स्टैक में अभी भी मौजूद है, वो स्टैक से हटता नहीं है। दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ही स्टैक खाली होने पर थ्रो करते हैं एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन। अगर स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये दोनों ही थ्रो करेंगे एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, राइट। पहले मैं आपको इन तीनों मेथड्स की वर्किंग का प्रैक्टिकल डेमो देता हूं, फिर बात करते हैं स्टैक के अगले मेथड्स के बारे में। सो लेट्स गेट बैक टू द आईडी। एज यूजुअल आईडी में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। जावा की हम स्टैक क्लास यूज कर रहे हैं, तो आई विल से आई एम गोना क्रिएट अ स्टैक ऑफ इंटीजर्स, लेट्स कॉल इट st is equals to new stack followed by parenthesis। ये हमारी स्टैक क्लास बन गई, राइट। और क्योंकि ऑटो इंपोर्ट एनेबल्ड है, ऑटोमेटिकली मुझे आईडी ने इंपोर्ट करके दी गया है java.util.stack। फाइन, अब मुझे इसके अंदर डेटा स्टोर करना है या पुश करना है, तो मैं कहूंगा s.push10, s
टी डॉट पुश, सॉरी 10 st डॉट पुश। आप जितना चाहें उतना डेटा पुश कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जावा स्टैक को डायनेमिकली ग्रो करती जाती है किसी भी दूसरे कलेक्शन की तरह। कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप कितना डेटा डाल पाएंगे, जितना डेटा आपको डालना है आप डालते चलिए, स्टैक ग्रो होता जाएगा। देन अगेन st डॉट पुश मैंने पास करा 30, राइट, ये 3 एलिमेंट्स मैंने पास करे। अब मैं कहता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ध्यान दीजिएगा, टॉप एलिमेंट प्लस st डॉट पीक, है ना। एक बार मैंने पीक कॉल करा और फिर मैंने इसी पीक को फ्रेंड्स एक और बार कॉल करा। क्या लगता है आपको, 2 बार अगर मैं पीक कॉल करूंगा तो क्या मुझे अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे कि सेम एलिमेंट मिलेंगे? सेम एलिमेंट मिलेंगे। क्यों सेम एलिमेंट मिलेंगे? क्योंकि मैंने अभी तक एलिमेंट्स को पॉप करवाया ही नहीं। तो जैसा मैंने कहा, जब ये स्टेटमेंट चलेगा जावा हमें एक स्टैक बनाकर दे देगी मेमोरी के अंदर। कुछ ऐसा ये लॉजिकल डायग्राम है फ्रेंड स्टैक का, राइट। इस स्टैक के अंदर कुछ इंडेक्सेस होंगे। जब हमने 10 पुश करा होगा बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट, ये यहां स्टोर होगा। जब हमने 20 पुश करा होगा बीइंग द नेक्स्ट एलिमेंट, ये यहां आएगा। जब हमने 30 डाला होगा बीइंग द थर्ड एलिमेंट, ये यहां आएगा। साथ में जावा इंटरनली एक पॉइंटर मेंटेन करेगी, पॉइंटर मतलब इंडेक्स, जो इस वक्त पॉइंट कर रहा होगा इंडेक्स नंबर 2 को। इसको हम आम बोलचाल में स्टैक में बोलते हैं टॉस, जिसका फुल फॉर्म होता है टॉप ऑफ स्टैक। वो आपको नहीं दिख रहा है बट जावा इंटरनली उसे कर रही है मेंटेन। अब जब आप जावा से बोलेंगे मुझे स्टैक का टॉप एलिमेंट बताओ, आप बताइए कौन है स्टैक का टॉप एलिमेंट? जवाब है स्टैक का टॉप एलिमेंट 30 है। तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 30। सिर्फ 30 मिलेगा कि 30 स्टैक से डिलीट हो जाएगा? तो जवाब है 30 मिलेगा, डिलीट नहीं होगा। सबूत है, आप दोबारा पीक कॉल करिए, दोबारा भी जावा आपको यही बताएगी कि अभी भी स्टैक का टॉप एलिमेंट 30 है, राइट। इसको मैं रन करता हूं, आप आउटपुट देखिए तो आप इजीली समझ पाएंगे मेरी बात। चेक करिए, दोनों बार हमें टॉप एलिमेंट कौन मिल रहा है? दोनों बार हमें टॉप एलिमेंट 30 मिल रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब इसी के नीचे मैं सेम एसओपी रिपीट करता हूं, बट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग पीक मैं कॉल करता हूं पॉप, राइट। और यहां मैंने कहा पॉप्ड एलिमेंट, यहां भी मैंने कहा मैसेज में पॉप्ड एलिमेंट, और यहां कॉल कर लिया मैंने st डॉट पॉप, यहां भी कॉल कर लिया मैंने फ्रेंड्स st डॉट पॉप। अब क्या डिफरेंस आएगा? कुछ डिफरेंस आएगा? आएगा। अब जब मैं पॉप कॉल करूंगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जावा ना सिर्फ 30 मुझे रिटर्न करके देगी, बल्कि फ्रेंड्स जावा 30 को यहां से रिमूव भी कर देगी। 30 रिमूव हो जाएगा तो अब टॉप एलिमेंट कौन है? 30 रिमूव हो जाएगा तो अब टॉप एलिमेंट मेरा 20 है। तो अब अगर मैं दोबारा पॉप कॉल करूंगा तो कौन पॉप होकर बाहर आएगा? तो जवाब है 20 पॉप होकर बाहर आएगा। फिर एक बार पॉप कॉल करता तो कौन पॉप होकर बाहर आता? 20 पॉप होने के बाद फिर अगला एलिमेंट जो पॉप होता वो 10 होता। कहने का मतलब एवरी टाइम यू विल कॉल पॉप, जावा विल रिमूव द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक और वो एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगी। तो अब आउटपुट आना चाहिए 30 30 30 एंड लास्ट वन विल बी 20। क्लियर? तो 2 30 तो आपके पीक के कारण आ रहे हैं और अगला 30 पॉप की तरफ से आ रहा है और लास्ट जो 20 आ रहा है वो नेक्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम इस पार्ट को कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, और हम 2 बार पॉप कॉल करते हैं। लेट्स कॉल पॉप 2 मोर टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं 2 बार पॉप को और कॉल करूं, व्हाट विल आई नाउ गेट? तो अब आप मुझे बताइए, स्टैक में मैंने 10 20 30 पुश करा है, राइट। आई विल गेट 10 20 30 हमारे स्टैक के अंदर है। दिस पॉप विल रिमूव 30, दिस पॉप विल रिमूव 20, दिस पॉप विल रिमूव 10, एंड एज यू कैन सी जब ये तीनों ही हट जाएंगे तो फ्रेंड स्टैक में कुछ है नहीं है, स्टैक खाली पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर मैंने पॉप कॉल करा, मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? मुझे आउटपुट में मिलेगी एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन। हैव अ लुक, राइट। चेक करिए, आपको सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं 30 20 10, वी आर गेटिंग ऑल द 3 वैल्यूज, और इन तीनों के बाद व्हाट वी आर गेटिंग इज एन एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन थ्रोन बाय जावा। तो याद रखें, जब भी एक एम्प्टी स्टैक पे आप पॉप या पीक ऑपरेशन करोगे, जावा थ्रो करेगी हमेशा एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन। ये हुआ हमारा पहला इंटरैक्शन जावा के स्टैक के साथ। ठीक है, अब अगर आपको लगता है सर ऐसे तो हमें बहुत बार पॉप कॉल करना पड़ेगा एक एक एलिमेंट निकालने के लिए, नो प्रॉब्लम, आप इस काम को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लूप ऑल्सो। आप लूप की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्टैक पे आप लूप 2 तरीके से चला सकते हैं। एक, आप ऐसे लूप चला सकते हैं कि आउटपुट उसी ऑर्डर में आए जिस ऑर्डर में आपने डेटा इंसर्ट करा था।
ये आप किसके थ्रू कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं इटरेटर के थ्रू, जो एक नॉर्मल तरीका होता है किसी भी कलेक्शन को ट्रैवर्स करने का। क्योंकि स्टैक भी कलेक्शन है तो आप इसको भी ट्रैवर्स ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है आप स्टैक को ऐसे ट्रैवर्स करें कि आउटपुट आपको मिले इन लीफो ऑर्डर। तो मैं सबसे पहले आपको स्टैक को इंसर्शन ऑर्डर में ट्रैवर्स कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम एरे लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। सो अगर आपने एरे लिस्ट की वीडियोस नहीं देखे हैं, मेक श्योर आप एरे लिस्ट की प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। उसमें मैंने पूरी डिटेल में समझाया है एरे लिस्ट कैसे काम करती है और उसके मेथड्स किस तरह से और कैसे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं एरे लिस्ट को, किस तरह से मेथड्स यूज होते हैं और ट्रैवर्सल कैसे होता है। फिलहाल वही तरीका जो हम एरे लिस्ट के लिए लेते हैं वो हम स्टैक के लिए ले रहे हैं। तो मैंने कहा इटरेटर, किसका इटरेटर है? तो इंटीजर्स को ट्रैवर्स करने का इटरेटर है। it is equals to st dot iterator because this also is a collection। ये भी हमें इटरेटर देता है। आई होप आपको याद होगा इटरेटर के पास दो बहुत काम के मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है हैज नेक्स्ट। क्या रिटर्न करता है? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है तब तक जब तक स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट बाकी है, राइट? ट्रैवर्स होना बाकी है, पॉप होना बाकी नहीं है, ट्रैवर्स होना बाकी, करेक्ट। और एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं it डॉट नेक्स्ट, करेक्ट। तो ये it डॉट हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट कैसे काम करेंगे अब इसको समझिएगा, है ना। इस वक्त जावा स्टैक को एज अ स्टैक नहीं देख रही है, जावा स्टैक को एज एन एरे देख रही है। जावा के लिए इस पर्टिकुलर लूप के लिए स्टैक इज बिहेविंग लाइक एन एरे। तो अब आप नोटिस करिए, अगर ये हमारा स्टैक है विद द वैल्यूज 10 20 30, गौर करिएगा मैं डायग्राम जानबूझ के एरे जैसा बना रहा हूं। तो हमारा जो इटरेटर है वो कहां होगा? वो फर्स्ट एलिमेंट के पहले होगा। जैसे ही आप कॉल करते हैं it डॉट हैज नेक्स्ट, क्या आगे कोई एक एलिमेंट ट्रैवर्स होने के लिए बाकी है? हाँ जी बाकी है, 10 बाकी है, राइट। तो ये ट्रू देगा, कंट्रोल अंदर जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे लेकर आएगा और हमको रिटर्न करके देगा 10। फिर हमारा लूप इटरेट होगा, फिर ये लूप चेक करेगा कि क्या आगे जिस पोजीशन पे समय इटरेटर है, इटरेटर कहां है? 10 पे है, क्या इससे आगे कोई एलिमेंट ट्रैवर्स होने के लिए बाकी है? हाँ जी बाकी है, अभी 20 बाकी है। तो ये हमें फिर ट्रू देगा और नेक्स्ट हमें 20 रिटर्न करेगा और इंटरनल इटरेटर इस समय पहुंच गया होगा ऑन 20। फिर लूप इटरेट होगा, चेक करेगा क्या आगे कोई एलिमेंट ट्रैवर्स होने के लिए बाकी है? हाँ जी बाकी है, 30 बाकी है। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा हैज नेक्स्ट, अंदर जाएंगे it डॉट नेक्स्ट हमें 30 प्रिंट करके दे देगा। क्यों? क्योंकि इंटरनली पॉइंटर आ चुका होगा 30 पे। अब आप मुझे बताइए 30 से आगे कोई एलिमेंट ट्रैवर्स होने के लिए बाकी है? नहीं बाकी है, तो हैज नेक्स्ट हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। इसके फॉल्स रिटर्न करते ही द लूप विल स्टॉप। आउटपुट किस ऑर्डर में आएगा? क्या लीफ ऑर्डर में आएगा? नहीं, आउटपुट आएगा वैसे ही जैसे एरे लिस्ट या एरे का आता है, दैट इज इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। क्लियर? तो ये आपने स्टैक नाम का लिया बस, लेकिन काम आपने इसको एरे लिस्ट की तरह करवाया है। अब अगर हम चाहते हैं स्टैक को एज अ स्टैक ट्रैवर्स करा जाए, तो फ्रेंड्स हमें लूप थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से चलाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हमें इटरेटर की मदद लेनी ही नहीं है। हम लूप तब तक चलाएंगे जब तक स्टैक हमारा खाली ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हम अंदर किसे कॉल करने वाले हैं? हम अंदर कॉल करने वाले हैं पॉप को। पॉप ही करेगा ना स्टैक में से एक एक एलिमेंट रिमूव और उसको खाली। तो हम बोलेंगे st डॉट पॉप। अब लूप कब तक चलाया जाए? तो फ्रेंड्स ये जो स्टैक है इसके पास एक मेथड और होता है जिसका नाम होता है empty। क्या रिटर्न करता है? अगर स्टैक में एक भी एलिमेंट है तो रिटर्न करता है फॉल्स। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है स्टैक तो empty रिटर्न करता है अपन को ट्रू। स्टैक में एक भी एलिमेंट है तो empty रिटर्न करता है फॉल्स। बिल्कुल स्टैक खाली है तो empty हमें रिटर्न करता है ट्रू। तो हम लूप ऐसे चला सकते हैं while st डॉट empty डबल इक्वल टू फॉल्स, यानी तब तक इटरेट करो जब तक empty फॉल्स दे रहा है। और इसको शॉर्ट वे में लिखना है तो आई होप आप सब जानते होंगे, वी कैन मेक यूज ऑफ नॉट ऑपरेटर। while not st डॉट empty, जब तक स्टैक खाली ना हो जाए तब तक पॉप करते रहो। अब आप नोटिस करिए जब हम रन करेंगे तो आउटपुट रिवर्स मिलेगा एंड विल गेट 30 20 एंड 10। सो इट्स अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन कि जावा में स्टैक को आप ट्रैवर्स कैसे कर पाते हैं। दो तरह से कर पाते हैं, लिस्ट स्टाइल में, स्टैक स्टाइल में। लिस्ट स्टाइल में ट्रैवर्स आप एनहांस फॉर से कर सकते हैं या इटरेटर से कर सकते हैं। स्टैक स्टाइल में ट्रैवर्स करना है तो ये आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस empty मेथड और अंदर बार बार आप कॉल करेंगे पॉप मेथड, करेक्ट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डॉट प्रिंटलन st डॉट साइज। तो हमें पता चलेगा हमारे स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस समय कितने एलिमेंट हैं? इस समय हमारे स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट हैं, स्टैक साइज कोलन प्लस st डॉट साइज, राइट। और जब सारे पॉप हो जाएं फिर हम पता करते हैं जावा से अब कितने एलिमेंट बचे, राइट। तो अब आप इसको रन करिए। तो शुरुआत में कितने एलिमेंट है स्टैक में? 3 एलिमेंट पुश होने के बाद शुरुआत में 3 एलिमेंट है। तीनों पॉप होने के बाद कितने एलिमेंट हैं? एक भी एलिमेंट नहीं बचा तो स्टैक साइज हो गई 0।
ओके अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड स्टैक क्लास हमें फ्रेंड्स और देती है, जरा उस मेथड को आप स्लाइड्स में पढ़िए पहले 2 मिनट, फिर मैं आपसे उसका डिस्कशन करूंगा। ठीक है, लास्ट मेथड है, मेथड का नाम है फ्रेंड्स सर्च। पढ़िए आराम से स्लाइड और देखिए सर्च क्या करता है। वीडियो पॉज कीजिए, पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूं सर्च क्या करता है। बहुत कंफ्यूजन होता है बिगिनर्स को इस मेथड में, जबकि है ये बड़ा ही सिंपल मेथड। सर्च जैसा कि नाम बता रहा है स्टैक में सर्चिंग करने का काम करता है। अच्छा, कैसे सर्चिंग करता है? तो सर्च ये कहता है कि वो टॉप एलिमेंट को पोजीशन 1 मानेगा, टॉप एलिमेंट को पोजीशन 1 मानेगा, वहां से जो आप एलिमेंट बोल रहे हैं उसे ढूंढेगा, और वो टॉप से जितना दूर है आपको वो पोजीशन रिटर्न करके दे देगा। वो एलिमेंट टॉप से जितना दूर है ये आपको वो पोजीशन रिटर्न करके दे देगा। कहने का मतलब, इमेजिन करिए ये हमारा स्टैक है। ठीक है, इमेजिन करिए स्टैक में 10, 20 और 30 है। फ्रेंड्स, स्टैक स्टाइल में टॉप एलिमेंट कौन है? तो जवाब है स्टैक स्टाइल में टॉप एलिमेंट 30 है। जो इंटरनल टॉस पॉइंटर होगा वो कहां होगा? 30 के इंडेक्स यानी 2 पे होगा। अब आप थोड़ी देर के लिए 210 को इग्नोर कीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। सर्च ये मानता है कि ये जो 30 है, जो टॉप एलिमेंट है, इसकी पोजीशन 1 है, 20 की पोजीशन 2 है, और 10 की पोजीशन 3 है। अब आपने अगर सर्च को बोला st.search, आप बोल रहे हैं मुझे ढूंढ के बताओ 10 इस स्टैक में है, और है तो कहां है? तो क्या 10 इस स्टैक में है? हाँ जी है। टॉप से कौन सी पोजीशन पे है? तो जवाब है थर्ड पोजीशन पे, 0 पे नहीं, राइट? जीरोस का इंडेक्स है, थर्ड पोजीशन पे है। तो ये कॉल फ्रेंड्स हमें रिटर्न करके देगा 3। क्यों? क्योंकि टॉप एलिमेंट से 10 थर्ड एलिमेंट है। ऐसे ही गेस करिए, अगर मैंने जावा से कहा होता मुझे सर्च करके बताओ 20 इस स्टैक में है कि नहीं है, तो क्या 20 है? हाँ है। टॉप एलिमेंट से कितना दूर है? सेकेंड पोजीशन पे है। तो ये कॉल फ्रेंड्स मेरे को रिटर्न करता 2। ऐसे ही अगर मैं कहता मुझे सर्च करके बताओ कि क्या इस स्टैक के अंदर 10 है, बिल्कुल है। 10 कौन सी पोजीशन पे है? तो सॉरी 10 नहीं, 30 है। 10 तो हम सर्च कर चुके। क्या 30 है? 30 कौन सी पोजीशन पे है? तो जवाब है 31 पोजीशन पे है, क्योंकि टॉप एलिमेंट का अपनी पोजीशन 1 है। और अगर मैं कहीं ऐसा एलिमेंट बोलता जो स्टैक में है ही नहीं, जैसे कि 5, जैसे कि 40, तो एज यू कैन रीड इन द थ्योरी, ये मेथड आपको रिटर्न करके दे देता -1। अगर एलिमेंट नहीं मिला तो ये आपको रिटर्न करके दे देगा -1। ओके, नाउ लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली। तो नोटिस करिए ये मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं स्टैक के अंदर। सेम स्टेटमेंट लिख रहा हूं जो मैंने आपको अभी समझाया। मैंने कहा पोजीशन ऑफ 10 कौन सी पोजीशन पे है, बल्कि और मैं लिख देता हूं फ्रॉम टॉप, राइट, प्लस st.search पैरामीटर में पास करा अपन ने 10। ठीक है, अब एक बार फिर आप डायग्रामेटिकली देखिए, ये हमारा स्टैक है। ओके, ये हमारे स्टैक के इंडेक्सेस हैं। यहां 10 है, यहां 20 है, यहां 30 है। एज आई सेड, इंडेक्सेस भूल जाइए। आप तो ये मानिए 30 इज फर्स्ट एलिमेंट, 20 इज सेकेंड एलिमेंट, 10 इज थर्ड एलिमेंट। अब आप मुझे बताइए फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट 10 कितना दूर है? तो जवाब है 10 थर्ड पोजीशन पे। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए पोजीशन ऑफ 10 फ्रॉम टॉप :3। क्लियर? ऐसी अगर मैं 10 की जगह जावा को बोलता हूं फाइंड आउट वेयर इज 20 इन दिस स्टैक, ढूंढ के बताओ स्टैक में 20 कहां है, व्हाट विल जावा से? जावा विल से 20 is at position 2 from beginning of the first element। क्लियर? और अगर कहीं जावा को मैं बोलता हूं मुझे ढूंढ के बताओ 30 कहां है, तो फ्रेंड्स 30 तो खुद ही 1 पे है ना, क्योंकि वहीं से तो काउंटिंग शुरू हो रही है। सो आई विल गेट द आंसर एज 1। पोजीशन ऑफ 30 फ्रॉम टॉप इज 1। अच्छा, एक और डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, व्हाट विल हैपन अगर हमने 2 बार 20 डाल दिया यहां पर? अब क्या होगा? अब अगर आप नोटिस करें तो डायग्राम फ्रेंड्स कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। 10, 20, 30 और टॉप पे फिर आ जाएगा 20। अब ये टॉप है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप मुझे बताइए इस टॉप से 30 कहां पर है? तो जवाब है इस टॉप से 32 पे है ना? देखिए ध्यान से, फिर मैं 20 की बात करता हूं। 30 अब 2 पे आ गया होगा, क्योंकि टॉप एलिमेंट अब हमारा सेकंड वाला 20 हो गया है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, राइट? 30 हमारे 2 पे आ गया है। ओके, और अगर कहीं मैं जावा को सर्च करने को बोलता हूं मुझे 20 सर्च करके बताओ, डोंट गेट कंफ्यूज के 20 2 बार आ रहा है तो दोनों पोजीशन आएंगी, जी नहीं, जो पहली पोजीशन होगी वही आ जाएगी। तो टॉप से अगर ढूंढे तो 20 कहां है? तो टॉप से अगर ढूंढे तो 20 पोजीशन 1 पे ही बैठा है फ्रेंड्स।
तो अब अगर आप इस कोड को रन करोगे, विल गेट पोजीशन ऑफ 20 फ्रॉम टॉप इज 1। क्लियर? तो अगर डुप्लीकेट भी आ रहे हैं तो पहली अक्रेंस को जावा कंसिडर कर लेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैंने बोला 40 कहां है स्टैक में, 40 है ही नहीं, मुझे जो रिटर्न वैल्यू मिलेगी दैट विल बी -1। पोजीशन ऑफ 40, लेट्स चेंज द मैसेज, पोजीशन ऑफ 40 इन दिस केस विल बी -1। क्लियर? तो ये है स्टैक के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। अब इन मेथड्स को यूज करके हम बहुत सारी पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर की स्टैक बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। सो मेक श्योर आप स्टैक का वीडियो 1 वीडियो 2 दोनों देखें बिफोर अटेम्प्टिंग दोस प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक्स होंगे स्टैक बेस्ड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऑफ डीएसए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।